तो अब देखो, हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर, हम लोगों को पढ़ना है ये वाला, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में हम जो पढ़ाएंगे, अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो फिर पूरा टॉपिक बहुत ईजी है, वरना थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी बाकी। लेकिन फिर भी बीच बीच में हम समझाते रहेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे क्या चीज़ें होती हैं। एक बार बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस, अरे यार, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिक होता क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिक होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो सबसे बेसिक है और इजीली याद हो जाएगा, और हमें यही मेनली याद रखना है बहुत सारे क्वेश्चन में, यही हमें हेल्प करेगा। ठीक है, स्पीड एंड ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब देखो, एक चीज जो हम अब समझा रहे हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो जनरल है, लेकिन आगे हेल्प बहुत करेगी। तो देखो, क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, तो जब भी इक्वल टू के एक साइड कुछ लिखा होता है ना, और दूसरी साइड कुछ लिखा होता है, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, वो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कहने का मतलब कि अगर मेरी स्पीड बढ़ी, तो सिंपल सी बात है, मान लो हाईवे में मेरी स्पीड बढ़ गई, 100 से 110 हो गई, तो हम डिस्टेंस भी ज्यादा ही चल पाएंगे, है ना। या फिर ऐसा कह लो कि अगर मान लो मैं 1 घंटा डिस्टेंस ट्रेवल किए हम, तो मान लो 1 घंटे की बजाय 2 घंटा डिस्टेंस ट्रेवल कर 2 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा ना। यानी कि टाइम इंक्रीज करने पे या टाइम को डिक्रीज करने पे डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी अगर हमने टाइम ऑफ ट्रैवल बढ़ाया, यानी 1 से 2 घंटा एक से 1 घंटे की जगह 2 घंटा ट्रैवल किया, तो टाइम बढ़ गया ट्रैवल का, तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये होता है चीजों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, है ना। और अगर हमने स्पीड बढ़ा रखी है तो मेरा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, या फिर हमने स्पीड अगर रिड्यूस करी हुई है तो मेरा डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया वो भी रिड्यूस होगा। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यानी कि मेरा जो मेरा जो डिस्टेंस है मेरा जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरी स्पीड के, और मेरा जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे टाइम के। ठीक है, दोनों के ये अलग अलग सिचुएशन होती है। जब जब मेरा डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा टाइम कांस्टेंट है। कि भाई जैसे मान लो, हमने हमने किन्हीं दो लोगों से कहा कि हम तुमको 1 घंटा चलने का टाइम देंगे। ठीक है ना। हमने किसी से बोला, हमने दो लोगों के पास कार थी, हमने बोला भाई तुम 1 घंटा ही चलोगे, तुम दोनों सिर्फ 1 घंटे का डिस्टेंस चलोगे, 1 घंटे तक ही चलोगे। एक की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, और एक की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, जिसकी स्पीड 10 थी वो कम ही तो डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा एज कम्पेयर टू जिसकी स्पीड 20 है। अगर 1 घंटे के लिए ही चलना है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो ये होता है इस रिलेशन के कहने का मतलब, है ना। और ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा यूज होगी सारे जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सब में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। अगर अगर हम लोग सेम टाइम के लिए चल रहे हैं, है ना, जैसे हम और मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, हम लोग सेम टाइम के लिए अगर चल रहे हैं, तो जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसका डिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बेसिक कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है कि मान लो हमने कहा कि मेरी स्पीड सेम है ना। मैंने कहा कि यार दोनों लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं, है ना, साथ में चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, एक बंदा जो है वो 1 घंटे के लिए ट्रैवल किया, और दूसरा बंदा दूसरे 2 घंटे के लिए ट्रैवल किया। तो अब स्पीड तो भले ही हम लोगों की सेम है, लेकिन जिस पर्सन को जो पर्सन ज्यादा देर के लिए चलेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना। यही सिंपल सी बात है इस चीज में। ठीक है, ये दोनों है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के एग्जांपल। ठीक है, ये दोनों किसके हैं? ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के एग्जांपल है। कि क्या होता है कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, यानी जब हम लोग सेम टाइम के लिए चलते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई दो बंदों की रेस हो रही है, तो जब भी रेस स्टार्ट होती है तो दोनों सेम टाइम पे ही तो भागना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर ये सिचुएशन लगती है ना, कि दोनों दोनों सेम टाइम, मतलब कि दोनों जब भागना स्टार्ट किए तभी तभी जो जो टाइमर होता है वो तभी ऑन किया जाता है। उस टाइम हमारा क्या टाइम कांस्टेंट होता है। तो हमारा डिस्टेंस जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। जिसकी जितनी ज्यादा डिस्टेंस स्पीड, उसने उतना ज्यादा डिस्टेंस
और ये हमारा टाइम वाला है कि अगर मेरी स्पीड सेम है, अगर मैंने स्पीड सेम कर रखी है सबकी, तो डिस्टेंस वही ज्यादा ट्रैवल करेगा जिसका टाइम, जो ज्यादा टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है ना। ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, इसमें कोई इशू तो नहीं है। नहीं नहीं, क्लियर है। लेकिन एक चीज बताना, जो ऊपर जब फॉर्मूला लिखा है डी इज इक्वल टू एस इन टू टी, जो उसमें एरोज लग रखे हैं, वो कॉन्सेप्ट यही वाला है ना? क्योंकि वो मेरे को सही से नहीं समझ में आया। हाँ यही हाँ है ना कि स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम है हाँ हमारी? हाँ, वो एरो का यही मतलब है, वो हमने वहां पर ऐसे समझा रखा है हाँ, कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऐसे करके। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो अब बस, अब देखो, डिस्टेंस का स्पीड के साथ हो गया, डिस्टेंस का टाइम के साथ हो गया। अब टाइम और टाइम भी तो चाहिए, मतलब सॉरी, टाइम टाइम नहीं, स्पीड और टाइम। अब देखो क्या होता है, जैसे हमने कहा कि जो इक्वल टू के अपोजिट साइड होते हैं ना, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को रिजेंबल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। लेकिन जो इक्वल टू के सेम साइड होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कहने का मतलब है, या फिर इसको हम बगैर, इसको बगैर फॉर्मूला देखे भी हम लोग समझ सकते हैं, है ना। बताते हैं कैसे। कि जैसे मान लो कि मेरी स्पीड ज्यादा तेज है, तो हमें किसी, जैसे मान लो यहाँ से हमें रेलवे स्टेशन जाना है ना, तो अगर मेरी स्पीड ज्यादा है, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है, तो हमें टाइम कम लगेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये डिक्रीज हो रही है। तो ये होती है इनवर्स रिलेशन। ये तुम लोगों को मैक्सिमम आता होगा, लेकिन हम समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एकदम कोर है। ठीक है। ठीक है। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें तब होती हैं जब दो चीजें इक्वल टू के एक ही साइड होती हैं, है ना। जैसे ये स्पीड और टाइम एक ही साइड है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी हमेशा। कभी भी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू के एक ही साइड है, तो ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होंगी। यानी कि अगर मेरी स्पीड ज्यादा है, तो मुझे टाइम कम लगेगा कहीं पहुंचने में, या फिर अगर मेरी स्पीड कम हो गई है ना, तो हमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा पहुंचने में। ठीक है। इसको ऐसे करके कर देते हैं कि ये मेरा बॉक्स है, अगर मेरी स्पीड कम है ना, तो हमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। सिंपल सी चीज है। तो ये होता है हमारा, ये तीन बेसिक रिलेशन होते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब एक सेकंड, हम पीडीएफ ओपन कर लें तो सही रहेगा। एक सेकंड, पीडीएफ से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक उसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे का करते हैं, है ना। हाँ, और हाँ, इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मेरा स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन आ रहा है ना। अरे यार, ये बहुत ज्यादा टिक एक नहीं लगाएंगे, वरना फिर और भी ज्यादा कंफ्यूज होंगे ये आए कहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब जैसे यहाँ पर देखो, मेरा डिस्टेंस और स्पीड के बीच में रिलेशन था, तो मेरा टाइम सेम था, यानी टाइम मेरा कांस्टेंट था। यहाँ पर अगर मेरा डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन है, तो मेरी जो थर्ड क्वांटिटी है वो सेम, मतलब यानी कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना। ये वाली सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब हम लोग सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो, इसको हम लगा कर दिखाएं। एकदम मस्त सा सवाल है, लगा कर दिखाएंगे और उससे सॉल्व क्लियर भी हो जाएगा। एक सेकंड, बस ये सवाल लेके आते हैं।
अ, या फिर एक सेकंड यार रुको, एक दूसरी चीज और समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या कहते हैं कि हाँ, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज जब भी जैसे हमने एवरेज का मतलब होता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला। और मतलब कि जैसे कभी कभी मतलब मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा होता था कि भूल जाते हैं कि मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा टाइम निकालने के लिए कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस होगा। तो मतलब हमने तो ऐसे याद कर रखा है कि जैसे देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो, कोई एक ये डिस्टेंस जो है ना, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना है ना। तो कभी भी किन्हीं दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से कोई थर्ड चीज बनेगी तो वो हमेशा इन दोनों से तो ज्यादा ही होगी ना। ये वो टी से भी ज्यादा होगी और स्पीड से भी ज्यादा होगी। तो जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालना है हमें, तो डिस्टेंस हमारी मैक्सिमम वाली चीज है, उसको अपॉन में टाइम से कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड निकल जाती है ना। ये हमने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हमें याद नहीं रहता था कि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा या टाइम अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक सेकंड के लिए थोड़ा सा दिमाग में वो हो जाता था कि मतलब यार क्या ही होगा ऊपर या नीचे, है ना, कि टाइम अपॉन डिस्टेंस होगा, है ना। तो इस वजह से हमने बता दिया कि डिस्टेंस जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज किसी किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट है तो वो इन दोनों से तो इंडिविजुअली ज्यादा होगी। इस वजह से डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड, इस नॉर्मल स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल टाइम है ना। ये है हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, है ना। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने, वो जैसे मान लो कि हमने हमने एक आवर तक, हम एक आवर तक जो है वो 20 किलोमीटर की स्पीड से चलते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए मेरी नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर। फिर लास्ट का जो 1 आवर था, उसके लिए हमने कवर किया 40 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो होगा क्या, अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, मतलब एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की होती है ना। एवरेज स्पीड होती है पूरी जर्नी की। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 50, 30 20 50 और 50 40 90। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर 2 यानी 3 प्लस और ये 4 आवर, है ना, 4 आवर लग रहा है, यानी कि 45/2, है ना। यानी 45/2 है हमारी एक स्पीड, यानी किलोमीटर पर आवर में, यानी इसको 22.5 बोल दें अगर हम, है ना। तो ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड निकाली जाती है ना। तो एवरेज स्पीड का ये कॉन्सेप्ट याद रखना। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो और हाँ, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये है, जैसे हम लोग सब लोग स्कूल जाते थे ना, तो ये होम है और ये मेरा स्कूल है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, हमेशा सेम रहा है स्कूल के बीच का डिस्टेंस। अगर 4 किलोमीटर था तो 4 किलोमीटर ही रहा होगा, कभी भी ना घर, ना कभी घर खिंचता, ना कभी स्कूल। ठीक है, तो जब भी हम लोग सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं, सेम डिस्टेंस को सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद डिफरेंट स्पीड, सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद डिफरेंट स्पीड, देन क्या होता है, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एवरेज स्पीड निकालने का, है ना। कि मान लो यहाँ स्कूल से जाते टाइम तो हम 10 की स्पीड से गए, है ना, जब स्कूल से घर जा रहे थे।
तो 10 की स्पीड से सुबह टाइम बहुत एनर्जी थी अपने अंदर, लेकिन जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो स्पीड अपनी 6 हो गई, है ना, वापस आते टाइम। तो देखो, यहाँ पर हमने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, एक बार 10 की स्पीड से और एक बार हमने 6 की स्पीड से। तो अब यहाँ पर कोई पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर हो जाती है 2 इंटू S1 S2 S2 अपॉन में S1 प्लस S2, है ना। तब उस टाइम हमें सिंपल, उस टाइम हमें ये नहीं करना पड़ता है कि हम टोटल डिस्टेंस निकालें अपॉन में टोटल टाइम करें। यहाँ पर हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज स्पीड अगर इसको निकालें तो ये आ जाएगा। तो काश यार एक वो टच टच वाला वो बोर्ड होता और एक पेन होता यार, क्या मस्त लिखते हैं उनका, है ना। 2 इंटू 6 इंटू 10, है ना, ये पास की स्पीड, पहले की स्पीड, उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को 6 प्लस ये 10, है ना, 2 8 16, है ना। तो मतलब बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड जब भी सेम डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल किया जाएगा तो हम एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं कि 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, और यहाँ पे S1 S2 क्या है, सिंपल हमारी जो एस पे स्पीड है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, उसको कर लेते हैं सॉल्व, फिर उसको करेंगे, फिर आगे का करते हैं ना। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियरली। तो अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ बॉय गोज टू स्कूल विद 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है और वापस आता है। अ बॉय गोज टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न करता है। हाँ, तो देखो, बॉय स्कूल, ये उसका होम होगा, ठीक है, और ये उसका स्कूल होगा। तो ये होम से स्कूल जा किस स्पीड से रहा है, 3 की स्पीड से, ठीक है। ये जा रहा है 3 की स्पीड से, ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है 2 की स्पीड से। और बोला है इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, यानी उसको यहाँ स्कूल से हाउस से स्कूल जाने में और स्कूल से हाउस वापस आने में टोटल 5 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, सेम डिस्टेंस को हमने दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, है ना। एवरेज स्पीड होती क्या है, वो होती है 2 टाइम्स इनका 3 इंटू 2, यानी 3 वाली जो स्पीड है, टू टू वाली जो स्पीड है अपॉन में इनका सम, ये आ गया 5। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा ऊपर, 4 3 12/5 आ गई अपनी एवरेज स्पीड, 12.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड हो गई, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। तो अब देखो, ये एवरेज स्पीड जो आती है, अब क्योंकि हम ये यहाँ पे सिंपल ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा पाए, क्योंकि सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर लगाया कि यार ये एवरेज स्पीड निकाल ली हमने। अब ये एवरेज स्पीड जो होती है, ये होल जर्नी की होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एवरेज स्पीड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधी जर्नी तुमने कंप्लीट करी और उसकी होल, उसका मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है होल जर्नी की, ठीक है। तो अगर
अगर मेरे पास स्पीड होल जर्नी की है, मेरे पास स्पीड है, ठीक है, और मेरे पास टाइम दिया हुआ है टोटल जर्नी का, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्पीड होल जर्नी की है और मेरे पास टाइम होल जर्नी का है, तो मेरे पास डिस्टेंस भी तो होल जर्नी का ही निकलेगा, है ना। ये तो अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल सा है। तो अब देखो, मेरे पास एवरेज, मेरे पास अब जो ये जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, इसमें है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब मेरे पास अब मेरे पास जो स्पीड है वो होल जर्नी की है 12.5, और जो होल डिस्टेंस होल टाइम है वो है 5 आवर्स। यानी ये यहाँ से कट गया, यानी आ गया डिस्टेंस आ गया 12। तो ये जो डिस्टेंस है ये होल जर्नी का आएगा, यानी हाउस से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आया, तो टोटल 12 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। तो वो तो इसका एग्जैक्टली आधा होगा ना, है ना। भले ही मेरा डिस्टेंस 12 आया है, तो वो तो ये तब है ना कि हाउस से स्कूल गया फिर स्कूल से हाउस वापस आया। लेकिन हमारे जो सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 6, है ना। तो यहाँ मतलब इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये तो हो गया एवरेज स्पीड से, जो कि हम लोग नॉर्मली करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व करेंगे। कौन से वाले तरीके से? हाँ, एक मिनट सजल सजल, एक हाँ, मिनट। क्वेश्चन मुझे शो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है क्या? मतलब या फिर आप ऐसे ही रीड कर रहे हो बिना कॉपी पेस्ट किए? नहीं, हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, एक सेकंड, ये है क्वेश्चन। पता नहीं, मुझे शो नहीं हो रहा है। अब दिख रहा है क्या? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। अरे यार, ये कैसे, ये तो ये रेड कलर का बॉक्स नहीं दिख रहा है क्या? हमें दिख रहा है। नहीं, मुझे नहीं शो हो रहा है। मैं रीजॉइन करूँ क्या एक बार? हाँ, हाँ, एक बार रीजॉइन कर लो, क्योंकि हमें लगता है बाकी सबको तो दिख रहा है। अच्छा, दिख ठीक है, रहा ठीक है। है। ठीक है, मैं रीजॉइन करूँ। एक बात बताना भाई, जो एवरेज स्पीड तुमने बताया, अगर ये 3-4 स्पीड दे रखी है तब भी ये सेम फॉर्मूला? एक सेकंड, है ना। 3-4 स्पीड दे रखी है, तो तुम दो दो में करके लगाओगे। अच्छा, पहले पहले 2 का करेंगे, फिर जो आएगा, फिर उसके 2 का, फिर उसके 2 का, ऐसे करते हुए? हाँ, जैसे सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट वाला नहीं बताया था, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली समझ वैसे गया, समझ ही इन दोनों में ठीक है, निकालो, फिर इन दोनों में हुँ, निकालो, फिर इन दोनों का सॉल्व कर लो, ऐसे होगा। लेकिन उतना ठीक। कॉम्प्लिकेटेड आएगा। फिर 2 ही तक आता है ना? हाँ, दो ही तक। ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले S1 S2 का निकालेंगे, जो आएगा उससे S3 का निकाल दें, फिर जो आएगा उससे S4 का निकाल दें। हाँ, ऐसे कर सकते हो, मतलब कैसे भी कर सकते हो, दो टू हुँ, एट अ टाइम दो, क्योंकि थ्री वाले में कर सकते ठीक है। हो। काजल, वो अब रिजॉल्व हुआ, आप दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ हाँ, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। तो ये जो हमने एक्सप्लेन किया ना कि एवरेज स्पीड हमेशा होल जर्नी की होती है, और टाइम जो है अगर वो होल जर्नी का दिया है तो डिस्टेंस भी होल जर्नी का ही निकलता है। तो ये ध्यान रखना कि क्या पूछा है। कभी कभी पूछता है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना। कि अगर वो पूछेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तब तो भाई हमें ये 12 ही आएगा आंसर, है ना। लेकिन अगर वो पूछता है कि होम और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हमें हाफ करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज याद रखना। अब देखो, क्या है, अभी जैसे हमने यहाँ ऊपर समझाया था ना कि अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि जब मेरा डिस्टेंस सेम हो। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। तो देखना कि हमने क्या बोला है कि अगर एक लड़का स्कूल जाता है इस स्पीड से और वापस आता है इस स्पीड से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि स्कूल और इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर इनकी स्पीड का क्या रेशियो होगा, है ना। यहाँ पे जो ये दोनों बंदे हैं, मतलब सॉरी, ये जो लड़का है, इसकी स्पीड का क्या रेशियो होगा। जब ये जा रहा है तो इसकी स्पीड 3 है, और जब ये आ रहा है तो इसकी स्पीड 2 है ना। तो यानी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3:2, ठीक है। 3:2 होगा, ठीक है। और तो देखो, जब भी अब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है,
तो मेरी स्पीड का रेशियो अगर 3:2 है, तो हमने क्या बताया था? हमने यहाँ पर बताया था जो भी स्पीड में होता है कि जैसे स्पीड बढ़ रही है तो टाइम डिक्रीज होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज होगा कि अगर मेरी स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो मेरा जो टाइम है ना, उसका रेशियो 2:3 हो जाता है, एकदम पलट जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब आ नॉर्मली गया। रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट है ना बस। हाँ हाँ, रेसिप्रोकली करना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। Yeah. लेकिन लेकिन मान लो कि ये 8:12 है। ठीक है, मान लो कि स्पीड का रेशियो 8:12 है, तो तुम्हें इसे काटना पड़ेगा कि ये टू फोर द एट नहीं, अरे यार एक सेकंड, तुम्हें इसको करना पड़ेगा कि फोर टू द एट और 4 3 द 12, है ना? तो ये 2:3 है, तो बाद में 3:2 है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये बस हमने ऐसे ही बता दिया। बाकी देखो, ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब स्पीड मेरी 3 और 2 थी, अगर 3:2 रेशियो में थी, तो टाइम मेरा किस रेशियो में हो जाएगा? 2:3 में। ठीक है, तो अब देखो मेरा टाइम किस रेशियो में है? 2:3 में। और टोटल टाइम है 5 आवर्स। तो देखो, अगर मैं इस टाइम को x मान लूँ 1 सेकंड के लिए, इसको 2x और इसको 3x मान लें, तो अगर हम इसको इस टाइम को कंबाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5x। और ये 5x क्या है? टोटल टाइम है। और ये टोटल टाइम है 5 के बराबर, तो यानी x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगी, है ना? यानी कि जो टाइम की एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, वो है 2 आवर्स और 3 आवर्स। ठीक है, तो यानी स्कूल जब वो 3 की स्पीड से जाता है तो उसे 2 घंटे लगते हैं। तो अब देखो डायरेक्टली डिस्टेंस निकल आएगा, स्पीड 3 है और टाइम है 2 आवर्स, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 6। इधर से निकालेंगे कि जब वो स्कूल से वापस आ रहा है 2 की स्पीड से, तो यहाँ पे 3 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना? तो ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है जो हमने बताई है ना? कि मतलब हम लोग रेसिप्रोकल करके ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब दो चीजें याद रखनी है तुम लोगों को कि कभी भी अगर मेरा सेम डिस्टेंस है, अगर मेरा सेम डिस्टेंस, अरे यार ये कभी भी ढंग से नहीं अंडरलाइन होता, अगर मेरा सेम डिस्टेंस है, तो दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, और ये जो इनवर्सली वाली रिलेशन है, ये भी लग सकती है। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। मतलब जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन में पता चल जाए कि मेरा डिस्टेंस सेम ट्रैवल हो रहा है, चाहे चाहे भले ही वो एक बंदा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो या दो लोग सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल होगा तो तुम सोचोगे कि यार एवरेज स्पीड का भी यहाँ पे लग सकता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला भी लग सकता है, तो कौन सा लगाऊं तो आंसर निकल आए। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा क्लिक होना चाहिए, ये दोनों चीजें। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि इसी का एक सिचुएशन है कि मेरी पहले जो स्कूल जो वो जा रहा है वो स्पीड 12 है, 12 किलोमीटर की है, और जो रिटर्निंग की स्पीड है, वो जो वापस आ रहा है वो 8 की स्पीड से वापस आ रहा है। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि स्पीड का अगर स्पीड 12 है पहले और बाद में 8 है, तो टाइम का रेशियो 8:12 होगा ना। हमेशा जो रेशियो हम यहाँ पर लिखते हैं ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इसको हमें काटना पड़ेगा कि 4 2 सा 4 3, यानी अब यहाँ पे टाइम 2:3 रेशियो में है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं कहता एकदम एग्जैक्टली ये एक नया सवाल है। ठीक है, नया सवाल है क्या कि स्कूल से सॉरी घर से स्कूल जाने में उसे वो इसे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। स्कूल से घर आने के लिए ये है हाउस टू स्कूल। ठीक है, और ये है स्कूल टू हाउस। ठीक है, तो स्कूल से हाउस वापस आने के लिए वो 8 की स्पीड से आता है। ठीक है, तो अगर सेम, क्योंकि डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, तो अब टाइम स्पीड के रिस्पेक्ट में टाइम एकदम रेसिप्रोकल लगेगा। तो वो ये 8 और ये 12 यानी कि 2:3 लगेगा, 2:3 रेशियो में लगेगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो टोटल टाइम लगा है ना इसको घर पहुंचने में, वो लगा 10 आवर। ठीक है, तो अब क्या है? अभी हमने यहाँ पे 2x और 3x लिया था क्योंकि ये रेशियोज है। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5x। अब ये 5x यानी ये जो टोटल टाइम है जाने का और आने का, ये कितना है? ये 10 के बराबर होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। तो अब हम लोगों का ये काम है कि हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें
और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब वो स्कूल जा रहा था तो उसे एक्चुअल में 4 आवर्स लगे, और जब वो वापस आ रहा था तो उसे एक्चुअल में 6 आवर्स लगे। तो अब यहाँ पे स्कूल और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 12 4 = 48 या 8 6 = 48। ये समझ में आया? थोड़ा थोड़ा पूरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, वो पूरा एक बार में नहीं आएगा, वो हमें पहले से पता है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। लेकिन लेकिन एक चीज हम बता दें, अगर तुम लोगों को ये थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया ना, जितना भी आगे का कॉन्सेप्ट है, जो रेस होती है कि दो लोग रेस कर रहे हैं, उनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो एकदम ही इजी पड़ जाएगा अगर ये समझ में आ गया। ये जो रेशियोज का खेल है ना, अभी अभी जैसे मतलब और भी क्वेश्चंस लेंगे ना तो और इजीली क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं, बाकी फिर क्वेश्चंस करेंगे ना तो और इजीली समझ में आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये क्या बताना था? रिजल्टेंट स्पीड। एक सेकेंड। अरे नहीं, रिजल्टेंट स्पीड नहीं है, रिलेटिव स्पीड है। मतलब रिजल्टेंट स्पीड का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन पहले रिलेटिव स्पीड का बताना है। ठीक है, तो ये क्या है? रिलेटिव स्पीड होती क्या है? रिलेटिव स्पीड होती है कि जैसे मान लो कि ये एक कार C1 है और ये एक कार C2 है। ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रही है और ये कार इस तरफ मूव कर रही है। तो देखो, ये अगर 10 की स्पीड से चल रही है इस तरफ और ये 20 की स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा? मतलब कि जब जब ये दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो मतलब नेचुरली हम लोगों ने भी देखा होगा, जब भी कार में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या कहीं पर भी, तो क्या होता है कि जब भी दो चीजें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करती है ना, तो लगता है कि स्पीड बहुत तेज है, ऐसा लगता है ना। तो वो इस वजह से लगता है ना कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम कर रही है। कहने का मतलब कि अगर मान लो इसकी स्पीड है 10 km/h, ठीक है, और इसकी स्पीड है 20 km/h, तो देखो, अगर हम देखें कि 1 आवर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, तो 1 आवर में ये 10 km ट्रेवल कर जाएगा और उसी ही 1 आवर में ये 20 km ट्रेवल कर जाएगा। तो देख रहे हो कि मतलब टाइम एक ही लगा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो इन दोनों का कंबाइंड ट्रेवल हो गया है। तो जब भी कोई कुछ चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, है ना, जब भी कोई चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, और ये मतलब हम फील भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इधर से कार आ रही है, इधर से कार आ रही है, और ये 10 और ये 20 की स्पीड से है, तो जैसे मान लो इन दोनों कार का कोलिजन हो जाए, तो इन दोनों कार का जो कोलिजन होगा ना, वो बहुत ही वो ऐसा लगेगा कि 30 की स्पीड से चल रहा था ये दोनों कार, है ना। वही, तो इसी वजह से हम बता रहे हैं कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जब चीजें चलती हैं, तो इनकी स्पीड जो है वो कंबाइन हो जाती है ना। सॉरी। इसी तरीके से जैसे मान लो कार ये इस तरफ चल रही है C1, और ये कार C2 है, ये ऐसे चल रही है। ठीक है, ये 10 की स्पीड से मान लो ये 20 की स्पीड से चल रही है, और ये 10 की स्पीड से चल रही है, दोनों इसी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, तो ये दोनों मिलकर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी एक तरीके से, कि भाई एक ही घंटा हुआ है, लेकिन ये 10 चल दिया, ये 30, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के 30 किलोमीटर क्लोज आ जाएंगी। इस वजह से हम इसमें स्पीड ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लो
कि ये कोई कार आगे चल रही है और ये पीछे से एक कार आई और ये इसके साथ ऐसे करके कोलाइड मार जाती है। तो जब ये कार इसके साथ कोलाइड मारेगी तो मतलब एकदम हल्का सा एकदम हल्का सा धक्का लगता है यार। ये हम कहानी इसलिए बता रहे हैं ना कि मतलब इजीली अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो मेरा मेरा कोलिजन या एक्सीडेंट करवाने का कोई मोटिव नहीं है, बस यही है कि इजीली समझ में आ जाए। तो जैसे ये कार आगे चल रही है, ये कार पीछे से आ रही है 20 की स्पीड से, तो ये कार जब इसको मान लो थोड़ा सा जैसे इस कार में छू गई, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा मेजर डैमेज नहीं होगा, है ना। जैसे हम लोग जैसे बाइक भी चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, पीछे से कोई जैसे छुआ देता है थोड़ा सा, तो मतलब उतना ज्यादा मेजर डैमेज नहीं होता है, बस हल्का सा डगमगाता है, लेकिन फिर सही हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होती है ना। मोमेंटम मोमेंटम की वजह से। हाँ, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होती है 20 - 10, है ना। 20 - 10 यानी कि यहाँ पे 10 है नेट स्पीड, है ना। तो कभी भी देखना कि जैसे अपने से आगे जो कार चल रही है वो तेज स्पीड में चल रही है, और हम लोग अपनी स्पीड को तेज कर रहे हैं उसे ओवरटेक करने के लिए, तो देखो ज्यादा टाइम लगता है ना। वो ज्यादा टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि देखो जितनी देर में ये 10 किलोमीटर चल रहा है ना, उतनी देर में ये 20 किलोमीटर चल रहा है। तो नेट डिफरेंस होता है अगर हम देखें 1 आवर में, 1 आवर में ये 10 किलोमीटर चल गया और भाई ये 20 किलोमीटर चल गया, है ना। तो भाई ये वाला जो बंदा है ना, ये इसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कितना चला है? सिर्फ 10 ही किलोमीटर तो एक्स्ट्रा चला है, क्योंकि भाई 10 किलोमीटर ये भी चला है, 10 किलोमीटर ये भी चला है, लेकिन एक्स्ट्रा ये कितना चला है उसी 1 आवर में? 10 किलोमीटर। इसीलिए जब भी चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, जब भी चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो हम स्पीड को माइनस करते हैं, है ना। है ना। तो और मतलब जैसे मान लो रखना हो, तो ये क्या कर सकते हो कि जैसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो उसमें स्पीड प्लस होती है, और बाकी ये जो सेम वाले हैं इनमें डिफरेंस हो जाता है। बाकी ये फील लेके करोगे कि मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इजीली याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है हमारा रिलेटिव स्पीड। ये समझ में आ गया? बहुत अच्छे सर। इसका एक वाहियात एग्जाम्पल है मेरे पास, बट बताएंगे नहीं। कोई जरूरत नहीं। रिलेटिव स्पीड हो गया। एक सेकेंड। तो कभी भी होता क्या है कि इसमें मतलब ये जो रिलेटिव स्पीड है ना, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। हाँ देखो, जैसे जैसे ऐसा हो सकता है कि मान लो ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। ट्रेन 2 है, ये ट्रेन 1 है। ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। 20 किलोमीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर। तो अब ये इसमें पूछ सकता है कि ये कितनी देर में मिलेंगे। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, मतलब यही रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो इसको हम फर्दर और क्लियर कर देते हैं। तो अब देखो, ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, और ये ट्रेन इधर जा रही है। मान लो क्या होता कि ये ट्रेन ना चल रही होती, मान लो ये ट्रेन अपनी जगह खड़ी है भाई, ये खड़ी है, ये चल नहीं रही है, खाली ये 20 वाली चल रही है, ठीक है। तो इस 20 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन को 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 300/20, है ना। टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये 215, है ना, इसको 15 घंटे लगेंगे अगर ये अकेले चल रही है तो, ठीक है।
अगर ये अकेले चल रही है तो इसको 15 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि यार ये वाली ट्रेन नहीं चल रही भाई, ये वाली ट्रेन नहीं चल रही अभी, ट्रेन चल रही है मेरी ये वाली, तो इसको अकेले कितना, मान लो ये अपनी जगह पे खड़ी है और ये इधर चल रही है, तो ये यहाँ तक कब पहुंच जाएगी इस ट्रेन के पास तक? तो हम कहेंगे यार 300 की स्पीड से चल रही है, मतलब सॉरी 300 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और 30 की स्पीड से, तो ये 10 आवर लेगी, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है कि ये वाली ट्रेन अपना अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 300, ये अपनी स्पीड से अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तभी देखो टाइम अलग अलग लग रहा है इन लोगों को, इन वाले एंड्स पे पहुंचने के लिए। ये मान लो ये एंड ए है, ये एंड बी है, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रेन साइमल्टेनियसली चल रही हैं, है ना, जब हम कहते हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं, स्पेलिंग पे स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग सही है, वो लिखने में दिख नहीं रही है स्पेलिंग। तो जब हमने कहा कि ये दोनों ट्रेन साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो क्या बताओ, इन दोनों को सेम ही टाइम लगेगा? अगर इन लोगों को एक जगह पे मीट करना है तो ऑब्वियसली बहुत कम टाइम लगेगा इन दोनों को, क्योंकि दोनों ही मिलकर ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये दोनों ट्रेन कहीं पे ये दोनों ट्रेन कहीं यहाँ पर मिल रही है, मान लो, ठीक है, ये दोनों ट्रेन कहीं यहाँ पर मिल रही हैं, तो क्या होगा, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो टोटल अगर हम देखें तो इन दोनों ट्रेन ने कंबाइंड कंबाइंड 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और वो कंबाइंड डिस्टेंस कवर किससे किया है? इनकी कंबाइंड स्पीड से। क्यों कंबाइंड स्पीड से? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब ये 30 कवर करती है और ये उतनी ही देर में 20 कवर करती है, तो यानी टोटल ये दोनों मिल करके 50 किलोमीटर का 50 किलोमीटर पर आवर की इनकी नेट स्पीड हो जाती है, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है। तो यानी ये जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो ये दोनों ट्रेन मिल करके कितनी देर में कवर कर लेंगी? 50 में, 56 का। यानी कि चलने के 6 आवर्स के बाद ये दोनों ट्रेन मिलेंगी आपस में, ठीक है। चलने के 6 आवर्स बाद ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो अब ये भी बोल सकते हैं कि ये मेरा पॉइंट एक्स था, ये मेरा पॉइंट एक्स था, तो ये दोनों ट्रेन यहाँ पर मिली है, तो ए से कितना दूर है ये एक्स, ये मीटिंग पॉइंट जो एक्स है वो ए से कितना दूर है? तो भाई देखो, ये वाली ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली कितनी देर तक? 6 आवर्स तक। तो 30 किलोमीटर की स्पीड से 6 आवर तक चली, तो कितना कितना डिस्टेंस चली होगी? 180 किलोमीटर। और जो बी वाली ट्रेन है वो भी 6 आवर्स ही चली है ना, वो भी 6 आवर्स ही चली है, लेकिन वो 20 की स्पीड से चली है, तो वो 20 × 60, है ना, वो कितना डिस्टेंस चली है? वो 120 चली है, 120 किलोमीटर। तो ये चीज है। अब ये जो क्वेश्चन हमने समझाया ये समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा सा आया। हाँ, मतलब यार ये टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा ही थोड़ा समझ में ही आएगा। लॉजिक समझ में आ गया क्या चल रहा है बस। हाँ, आ जाएगा दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे मेरे तो। को अब थोड़ी थोड़ी टॉपिक में खिचड़ी पकने लगी है, पता नहीं क्यों, मतलब सब मेस्ड अप हो रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला हाँ दोनों। वो हमें पता है, वो यही होगा, हमने पहले ही बोला था ये टॉपिक थोड़ा सा वैसा ही है। तो अब ये होता है हमारा रिलेटिव स्पीड हो गई है। अभी इसमें बहुत सारे केसेस है जो हम नहीं बता रहे, है ना। तो या फिर हाँ, हाँ, ये याद रखना कि ये हमने जो ये साइमल्टेनियसली वर्ड लिखा था ना, ये साइमल्टेनियसली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्पीड रिलेटिव होगी ना, जब हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तब दोनों व्हीकल्स का एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चलना जरूरी है ना, वरना रिलेटिव स्पीड तुरंत नहीं लग पाएगी। मान लो, कहने का मेरा क्या मतलब है कि ये एक ट्रेन ये है, ठीक है, ये स्टेशन से सुबह 6 बजे चल देती है, ठीक है, ये 6 AM पे चल देती है। और यहाँ पे जो ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन जो है ये 8 AM पे चलती है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और ये 30 की स्पीड से चल रही है और ये 20 की स्पीड से चल रही है।
तब देखो, तब हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो है ये 300 डिस्टेंस को 50 की स्पीड से चलेंगे और मतलब कि 6 आवर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों व्हीकल्स का साइमल्टेनियसली चलना बहुत जरूरी है जब भी हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। ठीक है? अगर दोनों व्हीकल साइमल्टेनियसली नहीं चल रहे हैं तो हम तब उस टाइम तक का वेट करते हैं जब वो साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट होंगे। कहने का मतलब कि जैसे ये 6 AM है, तो यार ये तो 8 बजे चलेगी ना, तो पहले इसको 8 बजे तक चलवा देते हैं इस ट्रेन को। ठीक है, 8 बजे तक इसको चलवा देते हैं, जिससे 8 बजे के बाद ये दोनों एक साथ चलेंगी। तो 8 AM तक ये वाली ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? अगर ये 30 की स्पीड से चल रही है, मतलब कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये 2 घंटे तक चलेगी, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 60 किलोमीटर, है ना? तो यानी ये वाला डिस्टेंस 60 ये ऑलरेडी कवर कर चुकी है। ठीक है, अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 300 में से 60 ये कवर कर चुकी है। अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बचा है 240। ये थोड़ा सा यार कंफ्यूजिंग लग सकता है, जिसको मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस टाइम का क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम्म, तो देखो अब क्या बचा है। अब देखो, अब यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। अब ये जो ये वाला सेक्शन ये वाला जो सेक्शन आ गया है ना, अब यहाँ पर देखो, ये भी 8 AM पे ये वाली ट्रेन यहाँ पर है, और ये वाली ट्रेन 8 AM पे यहाँ पे है। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो 240 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वो ये वाली ट्रेन अपनी कंबाइंड 50 की स्पीड से चलेगी। है ना? तो ये आ जाएगा, कुछ आवर्स आ जाएगा, 5.8 आवर, सॉरी 4.8 आवर। ठीक है, तो अब देखो, पहले ये लोग इतनी देर में मिल रही थी क्योंकि ये लोग साइमल्टेनियसली चल रही थी फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन अब क्या है कि ये ट्रेन थोड़ा सा बाद में चल रही है, तो हमें पहले ये करना पड़ेगा कि हम इन दोनों को एकदम साइमल्टेनियसली किसी एक जगह पर पहुंचा दें। ये होता है हमारा, साइमल्टेनियसली किसी जगह पर पहुंचा दे, फिर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलेंगी कहाँ। तो जहां पर भी मिलेंगी, तो मिलने के टाइम क्या होगा, ये दोनों ने मिल करके ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और इनकी कंबाइंड स्पीड से क्या होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब ये इस तरफ जा रही है और ये वाली उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज है, और एग्जैक्टली यही चीज तब भी लगेगी। हम्म, तब भी लगेगी जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी। बस सेम डायरेक्शन में जब ये जा रही होंगी ना, तो क्या होगा कि इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस में होगी। है ना? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इस वजह से। जैसा कि हमने यहाँ पे भी ऊपर बताया था कि जब सेम होता है तो माइनस होता है अपना सिस्टम। तो यार ये हो गए, रिलेटिव स्पीड हो गया। इसके बाद अच्छा, यहाँ तक 50-60% तो समझ में आ गया होगा ना? उतना उतना समझ में आ गया तो चलेगा मेरे को। हाँ हाँ, आ गया, काफी आ गया। नहीं, समझ में तो आया है, मतलब जिस टाइम पे समझा रहे हो तो समझ में आया है, पर थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है। आते आते स्टार्टिंग से पूरा पूरा क्लियर हो रहा था, और धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता गया तो थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया। हाँ, बट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है जो बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है। वो मतलब अगर जैसे दोबारा देखने का मन होगा तो देख लोगी तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ। तो ये हो गया। अब एक एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है यार, बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है छोटा सा, कि ये ए है, ये बंदा बी है, तो ज्यादा ही दूर है। तो अब देखो क्या होता है, इसको हम टाइम के नाम से जानते हैं। मतलब पर्सनली जो हम इसको बोलते हैं वो हम इसको टाइम बोलते हैं, यानी टाइम आफ्टर आफ्टर मीटिंग। ठीक है। ये होता है मीटिंग, इसको हम टाइम के नाम से जानते हैं। एकदम सिंपल सा होता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। हाँ,
देखो टाइम आफ्टर मीटिंग क्या होता है कि यार ये बंदा इधर चल रहा, ये बंदा इधर चल रहा, ये पर्सन है, ये ट्रेन भी हो सकता है, ठीक है, ये लोग यहाँ कहीं पे मिले होंगे, ठीक है? तो क्योंकि ये टाइम आफ्टर मीटिंग है ना, ये टाइम आफ्टर मीटिंग है, इसका मतलब ए और बी यहाँ पर कुछ टाइम लेकर के पहुंचेंगे, मान लो टी टाइम में ये लोग यहाँ पहुंचे, ठीक है ना, ये दोनों चल रहे थे। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ आने में 6 घंटे लगे मान लो, इसको भी तो यहाँ से यहाँ आने में 6 घंटे लगे होंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही चालू स्टार्ट किए हैं, है ना, जैसे कि हमने ऊपर देखा, है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर इन लोगों को मीट करने के लिए जब ये दोनों एक साथ स्टार्ट में चले तो इनको 6 आवर्स लगे, इसको यहाँ से यहाँ आने में 6 घंटे लगे और इसको भी यहाँ से यहाँ आने में 6 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जैसे ही साइमल्टेनियसली का मतलब यही है कि जैसे ही हमने क्लॉक स्टार्ट करी, फिर जैसे ही ये लोग मिले हमने क्लॉक बंद कर दी। तो जब ये दोनों स्टार्ट हुए थे तब हमने क्लॉक चालू करी थी, और जब ये मिल गए तो क्लॉक बंद करी। तो दोनों ने तो उतना ही टाइम ट्रेवल किया होगा ना जितना हमारी स्टॉप वॉच में लिख रखा है ना। तो ये मान लो कि 3 आवर्स के बाद मिले ये दोनों, उसके बाद क्या हुआ, मिले कितनी देर में ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि मिलने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो अब ये टी टाइम पे मिले, अब मिलने के बाद ए को बी वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए T1 टाइम लग रहा है, और बी को, जैसे ये लोग मीट कर लिए ना किसी एक टाइम पे, बी को यहाँ से यहाँ मिलने के बाद ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए T2 टाइम लग रहा है। तो होता क्या है, जो स्पीड होती है ए की और जो स्पीड होती है बी की, अरे जो स्पीड होती है वन की, मतलब कि यहाँ पे ये 1 पर्सन था और ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट, ये मतलब कि अपना दूसरा पर्सन, और ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो नामकरण करना थोड़ा सा जरूरी होता है क्योंकि वो मेरे को दिक्कत होता है, ठीक है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे ये 1 था, ये 2 था, ये दोनों यहाँ पर कुछ टाइम के बाद मिले आकर के, है ना, ये दोनों चलना स्टार्ट किए, ये टी टाइम बाद मिल गए। लेकिन मिलने के बाद हमें मेनली हमें टाइम से मतलब है, टाइम आफ्टर मीटिंग, यानी मिलने के बाद ए को मतलब मिलने के बाद वन को कितना टाइम लगा इस बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, है ना। इस वन वाले को T1 टाइम लगा मिलने के बाद, है ना। और क्योंकि यार ये लोग मिलेंगे बातचीत करेंगे, उसके बाद ये अपने रास्ते ये अपने रास्ते, तो इसको यहाँ तक पहुंचने में T2 टाइम लगा, इसको यहाँ पर T1 टाइम लगा। तो जो इनकी स्पीड का जो रेशियो होता है ना, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। मतलब एग्जाम में जब सवाल आएगा ना ये टाइम आफ्टर मीटिंग से कि ये लोग मिल गए, मिलने के बाद ये इतनी देर में पहुंचा, ये इतनी देर में पहुंचा, बस यही एक फॉर्मूला है, इसी को फॉर्मूले को लगाओगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसमें स्पीड और मतलब कि स्पीड दे दिया होगा, टाइम पूछा होगा, या टाइम दिया होगा स्पीड पूछा होगा, यही होता है। तो देखो अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है कि जो स्पीड है ना वो बहुत ही कर्व है, स्पीड वन स्पीड टू, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है ना इसके ऊपर एक फ्लैट टोपी है, सॉरी ये T2 होगा। और देखो ये यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये S1/S2 है, ये T2/T1 है। ऐसा क्यों है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि स्पीड और टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कभी भी स्पीड वन के सामने स्पीड टाइम वन नहीं आएगा, या स्पीड टू के आगे स्पीड टाइम टू नहीं आएगा, हमेशा एक दूसरे के क्रॉस में होते हैं ये लोग, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये याद हो गई कि यार ये लोग एक दूसरे के क्रॉस होते हैं। लेकिन ये कैसे याद रहेगा कि ये रूट जो है ये टी के ही ऊपर रहेगा। तो देखो इसका एकदम फ्लैट टॉप है ना ऐसे टी, तो याद रखना कि अंडर रूट भी इसी के ही ऊपर आएगा ऐसे फ्लैट, ठीक है। अब ये याद हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया टाइम आफ्टर मीटिंग। बस हम एक कॉन्सेप्ट अभी और पढ़ाएंगे, वरना भाई तुम लोगों को वो मतलब वरना फिर बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। बस एक छोटी सी चीज और बताएंगे, फिर उसको बता देंगे, कल कल बता दूंगा, है ना।
बस एक छोटी सी चीज और बता देते हैं। हम्म, देखो, अब जो हम नेक्स्ट चीज बताने जा रहे हैं ये भी थोड़ी सी वैसी लगेगी कि थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन यार हम अपनी साइड से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि चीजें कंफ्यूजिंग ना हो, है ना। अब यहाँ पे आ जाता है रिजल्टेंट स्पीड। ऊपर था रिलेटिव स्पीड और ये रिजल्टेंट स्पीड, भले ही नाम ना याद रहे, नाम में कुछ नहीं रखता है। जैसे एक वो है ना, इंग्लिश में पता नहीं कौन सी किताब में, व्हाट्स इन अ नेम, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अपने को जानना है कि होता क्या है। जब अपने को ट्रेन ट्रेन एक दो दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी तो हमें स्पीड ऐड कर देनी है, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही तो स्पीड माइनस कर देनी होती है, क्योंकि हमारा ऐसा होता है सिस्टम। वो रिलेटिव स्पीड हम ऐसे ही बोल देते हैं उसे। अब यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड में, सॉरी, रिजल्टेंट स्पीड में क्या होता है, हमारी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही सिंपल है, 2 सेकंड। यार 2 सेकंड तो नहीं लगेगा। देखो, ये रिजल्टेंट स्पीड में होता क्या है, रिजल्टेंट देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास बोट है ना, मेरी बोट है और मेरा वाटर की स्ट्रीम है। तो यार ये मेरी बोट है, अब मेरी कश्ती बेकार सी बनेगी तो हंसना मत, ठीक है। और ये इस तरफ जा रही है और वाटर का फ्लो भी इसी तरफ है, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि यार मेरी जो ये जो मेरी छोटी सी बोट है ना, ये मेरी छोटी सी बोट उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में मेरी रिवर का फ्लो है, ठीक है। तो क्या होगा, मेरी बोट की खुद की स्पीड होगी क्योंकि मेरी बोट में मोटर लगी हुई है, ठीक है ना, चप्पू वाली नहीं है ये, इस मेरी बोट में मोटर लग रही है। तो मेरी बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, कि भाई मेरे इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें देता है। और जो रिवर का फ्लो है, क्योंकि रिवर का भी तो अपना कुछ फ्लो होगा ना, कि वो कुछ स्पीड से फ्लो कर रही होगी। पहाड़ों से जब नीचे आती है तो ज्यादा होता है फ्लो, लेकिन जब अपने प्लेन एरियाज में आ जाती है जैसे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, है ना, तो वहां पे इसका फ्लो स्लो हो जाता है। तो रिवर का अपना कुछ फ्लो होगा, मान लो कि 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्या होगा कि जब मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ 10 की स्पीड से और रिवर का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है, तो रिवर का फ्लो मेरे मेरा जो मूवमेंट है उसे असिस्ट करेगा ना। इट विल नॉट हिंडर माई इट विल नॉट हिंडर माई मूवमेंट, इट विल असिस्ट मी इन माई मूवमेंट, ठीक है ना। ये हमें असिस्ट करेगा, है ना। तो जब भी ये मेरे को असिस्ट करेगा, जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में मेरी रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में मेरी बोट जा रही है, तो हमें एक तरीके का असिस्टेंस मिलता है, रिवर से हमें मदद मिलती है। तो मेरी कंबाइंड स्पीड क्या हो जाएगी, 10+2, है ना, एकदम सिंपल सी चीज है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे ये मेरे को असिस्ट कर रही है, ये हमें असिस्ट कर रही है, तो हम मेरी हेल्प कर रही है, इसे ही हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जब आप रिवर के फ्लो के साथ जा रहे हैं तब जो हमारा मूवमेंट होता है वो होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मूवमेंट होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा डाउन स्ट्रीम मूवमेंट होता है। अब मान लो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली यही है, ये मेरी बोट है, ठीक है। अब ये इसी डायरेक्शन में जा रही थी, मैंने रिवर का फ्लो ही बदल दिया, बोट को नहीं घुमाऊंगा, रिवर के फ्लो को घुमाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या था कि ये मेरी बोट है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जो मेरा रिवर है ये वही 2 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो इस बार क्या कर रहे हैं ना, इस बार हम कह रहे हैं कि भाई हम रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं। कि मान लो कि जैसे मान लो कि दो घर हैं वो रिवर के स्ट्रीम के किनारे हैं, एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, तो भाई हो सकता है कि रिवर के फ्लो के ही डायरेक्शन में जाना पड़ जाए, और कभी कभी रिवर के फ्लो के अगेंस्ट भी जाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी बोट इस तरफ जा रही है लेकिन वाटर जो है वो हमें अपोजिट साइड में ढकेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवर एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर रिवर एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, रिवर एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो यानी मेरी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, 10 - 2,
यानी यहाँ पे 12 आ गई थी और यहाँ पे 8 आ जाएगी। ठीक है ना? ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यार ये हम इस तरफ जा रहे हैं और ये रिवर हमें उस तरफ धक्का दे रही है अपोजिट साइड से स्पीड से। तो ये मेरा हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं और इसे ही हम कहते हैं अपस्ट्रीम। यानी जब हम रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो वो अपस्ट्रीम होता है, और जब हम रिवर के फ्लो के साथ में जा रहे होते हैं तो वो डाउनस्ट्रीम होता है। ये सिंपल सा ये सिंपल सा काम होता है अपना। तो बस जस्ट जस्ट 1 मिनट और हमें हमें सहन कर लो, सिर्फ 2 मिनट, बस जरा देखिए कि देखो क्या होता है। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम होती है भाई मेरी जो बोट की स्पीड है प्लस मेरी जो वाटर की स्पीड। ठीक है? यही होती है कि भाई डाउनस्ट्रीम यानी हम रिवर के फ्लो के साथ जा रहे हैं, तो मेरी बोट की स्पीड, ये मेरी बोट की स्पीड है और ये मेरी वाटर की स्पीड है। तो ये होता है। और जो अपस्ट्रीम होती है वो क्या होता है? बोट माइनस वाटर। है ना? कभी ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि मेरी बोट की स्पीड से ज्यादा हो जाए रिवर की स्पीड, कि भाई मान लो हम कहते हैं कि रिवर की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, तब तो भाई बाढ़ आ रही है, बोट बह जाएगी, बोट आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हमारी जो रिवर के जो फ्लो होता है वो हमारी बोट से कम ही होता है। तो देखो क्या है, ये बी जो है ये बी प्लस डब्ल्यू होता है, और जो अपस्ट्रीम होता है वो बी माइनस डब्ल्यू होता है। तो जब भी हमें ये सिचुएशन दी होती है और हमें बोला जाए कि बोट की स्पीड निकालो और वाटर की स्पीड निकालो, ऐसा पूछने को आ सकता है। वो बोलेगा कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड ये है, अपस्ट्रीम की स्पीड ये है, अब बताओ कि बोट की क्या स्पीड होगी और वाटर की क्या स्पीड होगी। तो सिंपल, जब हमें बोट की निकालनी है तो हम बी प्लस क्यू अपॉन में 2 कर देंगे, और जब हमें वाटर की निकालनी है तो हम डी माइनस यू अपॉन में 2 कर देंगे। सिंपल। कि जब भी हमें बोट, यानी जो हमें पहला वाला मेरा मेरा पहला वाला जो एंटिटी है इसकी हमें निकालनी है, तो हम इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें बी निकल आएगा। लेकिन हमें अगर डब्ल्यू निकालना है जो कि माइनस या प्लस के इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे कि हमें डिफरेंस लेके हाफ करना पड़ेगा, तो हमें कि वाटर की स्पीड आ जाएगी। बस यार यही यही होता है रिजल्टेंट। इसमें कोई डाउट तो नहीं? ना ना, कोई डाउट नहीं है, सब समझ गया मैं, क्रिस्टल क्लियर। सही है। हम्म, ये बढ़िया था, रिजल्टेंट वाला इजी था। ये पता है, ये नीट का फिजिक्स का जो चैप्टर है, मैकेनिक्स वाला,